हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो भाई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अज्यूर पोर्टल के बारे में, जिसमें आप क्या कर सकते हो। यू कैन अपलोड योर वेब ऐप और योर वेबसाइट इनसाइड अज्यूर पोर्टल विद इन 2 to 3 5 मिनट्स। सिर्फ 4 से 5 स्टेप्स और 4 से 5 मिनट के अंदर। यानी कुछ बड़ी लेंदी स्टेप्स नहीं है ये सब करने के लिए। सिर्फ 3 से 5 स्टेप्स है और बहुत ही कम टाइम में आप अपनी कोई भी वेबसाइट जो है वो अज्यूर में अपलोड कर सकते हैं। एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन डू दिस यूजिंग अज्यूर पोर्टल। और दिस वेबसाइट आई कैन मेड यूजिंग क्लाउडी और चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी और क्लाउडी की हेल्प से आप एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट कोड है, जिसमें कंप्लीटली सीएसएस कोड है और एचटीएमएल है। तो ये सारी जो कोड है मैंने बनाए हैं क्लाउडी और चैट जीपीटी से। सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को अज्यूर पोर्टल के थ्रू होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, और वो जो वेबसाइट्स होंगी विजिबल फॉर एवरीवन। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं आपको और पेंट में लेके चलता हूँ। पेंट में मैं आपको बताता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंड व्हाट वी आर लर्निंग द न्यू थिंग्स। ठीक है, क्या नई चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ द पेंट ब्रश। ठीक है, तो पेंट मैंने ओपन किया एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, लेट मी टेल यू फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देता हूँ। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, the simple thing, this it make it simple, right? तो क्या करने वाले अपन सबसे पहले, how you can deploy or publish your website inside Azure पोर्टल। ठीक है, तो Azure पोर्टल के अंदर आप अपनी वेबसाइट को कैसे पब्लिश और डिप्लॉय कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत ही छोटी वीडियो रहेंगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेंगी, सिर्फ इतनी सी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग इन कर लेना है अपने Azure अकाउंट के साथ। ठीक है, तो ये कुछ मेरी वेबसाइट है जो ऐसे दिखने वाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये यूआरएल कहाँ से जनरेट हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पूरी वेबसाइट कैसे विजिबल हो रही है यहाँ पे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं लॉग इन अपने अज्यूर पोर्टल में। ओके, तो मैंने अज्यूर में लॉग इन कर लिया, जो भी मेरे क्रेडेंशियल्स हैं उससे मैंने लॉग इन किया है। जैसे मैंने लॉग इन किया, यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एंड जैसा कि मेरा स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू कैन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट आपको कैसे बनाना है, तो आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपके जो भी आपके सब्सक्रिप्शन वगैरह आएंगे वो आपको चुनना है, और आपको सिंपली इसको नाम देके आपको क्रिएट कर देना है। जैसे आपने क्रिएट किया इसको, तो क्रिएट करते सही इस टाइप की कुछ आपकी स्टोरेज यहाँ पे दिखेंगी। जैसे यहाँ पे मेरे को मेरी 2 स्टोरेज जो दिख रही है वो दिखेंगी, और जैसे ही मेरी स्टोरेज यहाँ पे बन जाएंगी, स्टोरेज बनने के बाद यहाँ पे एक और चीज आपको रखती है रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप आपको क्रिएट करना पड़ेगा उससे पहले। तो रिसोर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे एंड रिसोर्स ग्रुप जो है ठीक है, लाइक ये हो गया मेरा रिसोर्स ग्रुप। जो भी आपको रिसोर्स ग्रुप अगर आपका नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट योर रिसोर्स ग्रुप फर्स्ट एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो पहले स्टोरेज अकाउंट अपन को बनाना पड़ेगा। जैसे ही आपका स्टोरेज अकाउंट बनता है तो ऑटोमेटिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया और फिर डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको अब जैसे आपका ये बन जाएगा, सो यू हैव टू कम ओवर योर स्टोरेज। ठीक है, तो जैसे ही मेरी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुई है, मेरी स्टोरेज अकाउंट बनी, बनने के बाद क्या हुआ, चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ हाउ यू कैन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन जो भी है Azure का वो ले लेना है, और उसके बाद रिसोर्स ग्रुप ले लेना है। तो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है जो मैंने लिया है। उसके बाद मेरे को स्टोरेज का नाम देना, लाइक टेस्ट स्टोरेज, ठीक है। एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर कोड कंट्री, कौन सा कंट्री लेना है, यू हैव टू रिव्यू एंड क्रिएट। वंस यू क्रिएट यू कैन सी, ओह शिट, मैंने इसमें तो जैसे आप इसको क्रिएट करेंगे यू कैन सी दैट कि भाई आप जो है, तो जैसे आप इसको क्रिएट करेंगे आपको अपने रिसोर्स ग्रुप में जाना है। जैसे ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है और आपको जाना है किसके अंदर, स्टैटिक वेबसाइट के अंदर। किसके जाना है, स्टैटिक वेबसाइट में आपको जाना है। स्टेप नंबर 2, आपको स्टैटिक वेबसाइट में जाना है और आपको क्या करना है, इनेबल करना है, क्या, इनेबल स्टैटिक वेबसाइट एंड यू हैव टू सेव, ठीक है। जैसे ही आपने वंस यू हैव सेव यू हैव द प्राइमरी एंड पॉइंट, ठीक है। तो मैं आपको एक बार करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैंने लिखा डिलीट, ठीक है। तो अब मैं क्रिएट करता हूँ मेरा स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, और टेस्ट स्टोरेज अकाउंट, ओके। इट मस्ट बी ऑल जो भी आप दे रहे हो, टेस्ट स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया एंड देन रिव्यू एंड क्रिएट, ठीक है। तो जैसे मैंने क्रिएट किया ये वैलिडेट हो रहा है, इन प्रोग्रेस हो रहा है, और जैसे ये सब क्रिएट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे के स्टेप क्या करना है। इट विल टेक सम टाइम्स टू बी प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस करने के लिए कुछ टाइम लेगा, ठीक है। वंस डन एंड शो यू, it will basically check the storage account name, okay. Okay, anyway it will take some time। तो आपको जाना है अपने स्टोरेज अकाउंट में, you have to go and click on static website, okay, static website, and then you have to click on, it must be enable। after enable you get a primary URL, and after that you have to go, once you create and enable static website, then inside a container you have a web container default, okay, it will appear। ये कब दिखेगा आपको, जब आप क्या करेंगे, स्टैटिक वेबसाइट में जाके उसको इनेबल करेंगे तो ये आपको दिखेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी जो वेबसाइट्स हैं वो बस अपलोड करना है। तो आपको अपलोड बटन में आना है, और जैसे मेरी जो HTML की फाइल है, लेट्स से ये मेरी CSS फाइल थी, और इसके अंदर मेरी ये जो HTML फाइल थी, एक HTML और 404.index, ये दोनों को आपको अपलोड करना है एंड आपकी CSS फाइल को अपलोड करना है। लेकिन आप मेक श्योर करिए कि ये कैसा एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है यानी कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपलोड कर रहा हूँ, तो अपलोड करने के बाद दिस इज माय स्ट्रक्चर, कि पहले मेरा इंडेक्स है, फिर 404 है, फिर मेरा जावास्क्रिप्ट कोड है, एंड देन CSS कोड है, ओके। तो ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर में आपको अपलोड करना है जब आप अपलोड करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे अगर एक फाइल आपको डायरेक्टली अपलोड करना है तो आप डायरेक्टली अपलोड कर दीजिए, बट आप चाहते हो कि वो फोल्डर के अंदर कुछ हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाइपर आयर फ्लो मेरा ये फोल्डर है, इसके अंदर CSS एक फोल्डर है और CSS के अंदर मेरी CSS की फाइल है।
वैसे मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो वैसे ही आपको एक फोल्डर बनाना है एंड देन यू हैव टू अपलोड योर फाइल। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप फाइल अपलोड करते हो तो इसके नीचे एक ऑप्शन है एडवांस, और यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम लिखना है लाइक CSS, ठीक है। लाइक मैंने फोल्डर का दे दिया नाम CSS V2, ठीक है। जैसे मैंने V2 दिया और यहाँ पे क्या होगा, आपको अपनी फाइल अपलोड करना है। तो जैसे ही इसको आप अपलोड करोगे तो ये क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर वो फाइल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में आपने कोड लिखा है वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ अपलोड करना है। एंड देन जैसी ये चीज अपलोड हो जाएंगी, आपको वापस आना है अपनी स्टोरेज अकाउंट में, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, जो आप स्टैटिक वेबसाइट में गए हो यहाँ पे आपको मिलेगी वो लिंक। उस लिंक को आपको करना है कॉपी और कोई भी URL में जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। तो वंस यू डू दिस, ये आपकी वेबसाइट जो है वो दिखने लग जाएंगी। सो दिस इज अ सिंपल स्टेप्स that you need to follow, and I also write all the steps inside my video description. You can follow the steps and do the process. Thank you। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही नई वीडियो के लिए।